नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल सड़क पर उतर गए हैं। अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव साइकिल यात्रा के माध्यम से सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं, तो वहीं ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए मायावती भी बीएसपी में जान फूंकने की तैयारी कर रही है। सत्ताधारी बीजेपी भी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकें कर रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी जोरों और शोरों से तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर इन चारों प्रमुख पार्टियां युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी कर रही हैं। तो आज हम आपको ऐसी सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर बीजेपी को अभी तक जीत नहीं मिली है, ना ही उनकी गठबंधन वाली पार्टियों को पिछले चुनाव में जीत मिली थी। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पहली बार ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 312 सीटों पर विजय हासिल की थी। उस वक्त अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी 325 सीटों पर काबिज हुई, लेकिन इस आंधी में लगभग 80 सीटें ऐसी थी जिन पर ना तो बीजेपी और ना ही उसके सहयोगी दल जीत पाए। दरअसल यहां विपक्षी पार्टियों को जीत मिली थी। अब जब यूपी में विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं, तो पार्टी इस रणनीति में जुटी है कि इस बार भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाया जाए। इनमें खास फोकस उस वक्त हारी गई सीटों पर है। लगभग 80 सीट हैं वो, जहां 2017 में पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई थी। आपको बता दें कि 2017 में 78 ऐसी सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दल नहीं जीत पाए थे, जहां फिर उसके बाद ओम प्रकाश राज्यपर की सुभाषपा गठबंधन से अलग हो गई, जहां उसकी 4 सीटों को भी पार्टी में हारी हुई सीटों में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद ऐसी सीटों की संख्या 82 हो गई। वहीं उपचुनाव में 2 सीट गंवाने के बाद इन सीटों की संख्या बढ़कर हो गई 84। तो इन 84 सीटों पर जीत के लिए नई रणनीति तैयार की गई है। इन 84 सीटों में से 60 सीट से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का कमल आज तक नहीं खिला है। तो वो कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी आज तक जीतने में सफल नहीं हो पाई है, और पार्टी का इस बार फोकस इन सीटों को जीतने पर है। इनमें अगर हम बात करें तो अंबेडकर नगर की अकबरपुर, आजमगढ़ की निजामाबाद सीट, सीतापुर की सिधौली सीट, रायबरेली की हरचंदपुर सीट, लखनऊ की मोहनलालगंज सीट, रायबरेली की रायबरेली सदर सीट, कानपुर की सीसामऊ सीट, आजमगढ़ की आजमगढ़ सदर सीट, प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट, इटावा की जसवंत नगर सीट, रायबरेली की ऊंचाहार सीट, जौनपुर की मलहनी सीट, आजमगढ़ की अतरौलिया सीट, आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट, आजमगढ़ की गोपालपुर सीट शामिल है। जौनपुर की मलहनी सीट जो पहले रारी विधानसभा की थी, वहां भी बीजेपी आज तक कभी नहीं जीती। इसके अलावा प्रतापगढ़ की कुंडा सीट बीजेपी 1993 के बाद कभी नहीं जीती। दरअसल ऐसी सीटों की संख्या 60 से ज्यादा है जहां पार्टी अभी तक कमल नहीं खिला पाई है, और इसलिए इस बार इन सीटों पर भी कमल खिले, इसके लिए रणनीति तय करते हुए अलग अलग लोगों को प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। पार्टी का पूरा फोकस है कि कैसे भी 2022 में इन सीटों पर कमल खिलाया जाए। इसके लिए पार्टी ने हर सीट पर अलग अलग प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। इन सीटों पर जिताने की जिम्मेदारी पार्टी ने अपने विधान परिषद के सदस्यों, राज्यसभा सांसदों, निगम बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों को सौंपी है, जो लगातार इन सीटों पर जीत की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें हिंद भारत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।